प्रार्थना विजय लाती है। प्रार्थना में वो ताकत है जो बंद द्वार को भी खोल देती है। द पावर ऑफ प्रेयर, द पावर इन प्रेयर। और प्रार्थना वो चीज़ है जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ जो उसकी स्तुति आराधना और महिमा की जाती है, और परमेश्वर के समक्ष जो अपनी निवेदन विनती अर्जी को भी रखी जाती है। और प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होकर वो सारी आशीषें प्रदान करता। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने सिखाया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षाओं में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। प्रार्थना जीवन की रोटी है। हम हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के रोज़ जो रोटी भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसी तरह जो प्रार्थना हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए, आत्मा के लिए वो जीवन की रोटी और डेली ब्रेड, यानी हमारी रोज़ की रोटी और डेली ब्रेड, रोज़ की रोटी जो हमें ज़रूरी है। क्योंकि भोजन रोटी हम जो अपने शरीर और जीवन और ताकत बल के लिए जो देते हैं, वैसे ही प्रार्थना जो कि हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए वो ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर ताकत बल और शक्ति प्रदान करता, उत्साह खुशी प्रदान करता, और उसमें होकर जो हमें परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है, वो प्रार्थना है। और प्रार्थना में वो ताकत है जो बंद द्वार को भी खोल देती है, और प्रार्थना विजय लाती है। और विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यानी द पावर इन प्रेयर, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। और प्रार्थना में विजय लाती है, प्रार्थना में विजय है, और प्रार्थना जीवन का उद्देश्य है, जीवन का कर्तव्य है। और प्रार्थना से जो परमेश्वर प्रसन्न होकर में सारी आशीषें प्रदान करता है, वो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर स्तुति योग्य, महिमा योग्य और प्रशंसनीय योग्य, और स्तुति, महिमा और आराधना उनकी एक जीवन का एक हमारे लिए परमेश्वर जो बनाया। और वह परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, उसने शब्दों का परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व शक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता रचिता और परम अब्बा प्रेम पिता परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। उसने सारी सृष्टि को बनाया, अपने वचनों से बनाया, अपने शब्दों से बनाया। और परमेश्वर वचन है, शब्द है। जैसे संजीवन को समाचार या यूहन्ना रचित समाचार 1 से 18 तक में लिखा है कि आदि में शब्द था, आदि में वचन था, और शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ सब कुछ उसी की तरह उत्पन्न हुआ, और उसके बिना जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था, और वह जीवन उसकी ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से जगत की ज्योति मैं हूँ, उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है, कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे और तुम्हारी दीपक जलती रहे। और जो पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना चले, किंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पुनरुत्थान और जीवन में उस पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, मरेगा वही जीवित रहेगा। और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए। स्वर्ग के द्वार में यीशु जबकि स्वर्ग के द्वार हैं। दुनिया में हमें जो बहुत सारे ऐसी बातें, कई स्थितियों परिस्थितियों समय में गुजरते हैं, कई ऐसे समय पर जो पाप गुनाहों दोष में गुजरते हैं, किंतु यीशु मसीह का लहू जो हमेशा पापों से शुद्ध कर देता है। और उसने क्रूस पर सारे कष्टों को, तकलीफों को, बीमारी समस्याओं को बीमारी क्रूस पर बदला चुकाया है। लहू बहकर जान देकर उसने मर करके जी उठा, और वो स्वर्ग के द्वार बन गए कि जो क्रूस के ऊपर से जो धाराएँ निकलती है वो हमारे स्वर्ग की ओर ले जाती है। और इस मसीह जो स्वर्ग का द्वार है, और इसलिए कहते स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिखे। और इस मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर है, दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यूहन्ना समाचार या संजीवन समाचार 1:18 में लिखा है कि शब्द देह बना, परमेश्वर इंसान बने, इस धरती पर आए। इब्रानी 1:4 में या 3 या 4 में भी कि यीशु मसीह वह परमेश्वर के स्वरूप तत्व है। और परमेश्वर जो प्रेम है, वचनों शब्दों का परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर और सारे लोगों को वह बनाया, और परमेश्वर प्रेम करता है सभी को। परमेश्वर कहता है सारी सृष्टि को बनाना है, मैंने बनाया, और सारी सृष्टि मेरी है, और सभी लोगों को बनाओ। परमेश्वर प्रेम है, वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई आत्मा नष्ट हो, समाप्त हो, या अंधकार या गलत रास्ते पे चलकर उन्हें नरक दंड या शैतान के रास्ते पे चले। और इसलिए परमेश्वर जो
बचाता है, छुड़ाता है, पुकारता है, जीवन देता है। उसने अपना परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम लिखा कि अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया भेजा ताकि जो पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस दुनिया में यीशु के रूप में प्रकट हुए ताकि हमारे सारे पापों गुनाहों को बदला चुका कर जो मनुष्य के ऊपर जो सजा दंड होनी थी सबको अपने पर लेकर उन्हें बदला चुकाया। लहू बहाया, जान देकर मर करके जी उठा और उस जी उठने सब कुछ पर जो विजय प्राप्त को उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट में दिया है। यीशु मसीह में है तो कोई हमारी समस्या प्राप्त नहीं होना, हमसे विजय इंसान। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को जो नष्ट किया वो अधिकार भी हमें अधिक अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करे। और शैतान जो कि खा रहा है वो दुश्मन जो पर इसके बच्चों की हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो स्वर्ग में बनाया था स्वर्गदूतों को अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया था, किंतु जो उसमें थे गैब्रिएल दूत, मिकाएल दूत, रफाल दूत और बहुत सारे दूत थे। उसमें से एक दूत था जो लूसीफर, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में वह परमेश्वर के जो सिंहासन और उस अज्जा के विरोध में वो जो लड़ाई करके वह उसको हथियाना चाहता था परमेश्वर के सिंहासन को और अपने दुष्ट चाल इसमें जो वह चलना चाहता। लेकिन परमेश्वर को मालूम था और उसने शैतान और उनके दूतों को उन्हें आग की झील में नरक की ढूंढ कुंड में डाल दिया, नीचे फेंक दिया। और वही जो दुष्ट शैतान जो मनुष्य को जो शैतान जो नष्ट हुआ लेकिन मनुष्य को अपने तरफ वो आकर्षण करने, खींचने, बर्बाद करने, खींचने, नष्ट करने में लगा रहता है। लेकिन शैतान जो खा रहा है वो दुश्मन जो पर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। हम जो शैतान से बढ़कर हैं ऊपर हैं, क्योंकि इब्रानी के 7 में लिखा है कि परमेश्वर की सेनाओं को पवन सदृश अपने सेवकों को दलती आ यीशु मसीह का सिंहासन जो सदा सदा बनी रहती। और परमेश्वर ने जो कहा आरंभ में जो सृष्टि बनाई कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदे दुष्टान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है और इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने भी कहा कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ और देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदे दुष्टान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा और इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। और जो विश्वास करेगा उनके लिए भी ये पहचान हो कि वे भी मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, चाहे जहर भी पी लेंगे, नाशक वस्तु भी पी लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इन सब पर मैंने अधिकार तुम्हें दे रखा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यीशु ने शैतान से कहा कि हट जा तो शैतान दूर हो जा। लिखा है कि केवल अपने परमेश्वर की दंडवत करो, केवल उसी की उपासना करना। शैतान चिल्लाते हुए भाग हुआ, फिर यीशु मसीह के सामने कभी दिख नहीं सका, नहीं पहुँच सका। शैतान एक हार हुआ दुश्मन। और जिस तरह से परमेश्वर आरंभ में जो शैतान उनके दूतों को आग की झील और रख अंधेर कुंड में नष्ट किया डाला, और वह जबकि वह अंतिम समय में वह पूरी तरह से शैतान और उनके दूतों को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर जो नई सृष्टि का आरंभ होगा, नई सृष्टि में जो कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र वगैरह नहीं होंगे, सभी परमेश्वर के प्रकाश से ही चलेंगे। और परमेश्वर जो पवित्र है और परम पवित्र है, सुंदरता और सामर्थ्य दोनों है उनके पास, और उनका वस्त्र प्रकाश निकलता और परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर को पवित्रता पसंद है और जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्रता के मार्ग पर जो चलता हुआ आगे बढ़ जाता है। और जिस तरह से मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो और मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर। जैसे हिजकियेल 36 के 27-28 में कहता है कि मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। यूहन्ना समाचार या संत यूहन्ना समाचार 10:27-30 में 27-30 में कहता है कि मैं भला चरवाहा हूँ, मैं आगे के चलता, मेरे भेड़े पीछे पीछे मुझे हरे भरे मैदानों शीतल झरने निकल ले जाता और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ, कभी नाश नहीं। और परमेश्वर परम पवित्र सुंदर सामत है और उन्हें पवित्रता पसंद है। और जो अंधकार या दुष्ट आत्माओं या शैतान को पूरी तरह से उन्हें नष्ट किया और हमें स्वतंत्रता, शांति, खुशी दी। हम विजयी इंसान हैं। यीशु मसीह ने हमें विजय दिलाई और यीशु मसीह का लहू, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के लहू में विजय है, प्रार्थना में विजय है, वचन में विजय है और आत्मा की भरी पूरी जो कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, जो हमको समय सब कुछ बताता, सिखाता। और जैसे परमेश्वर को पवित्र आत्मा इससे कहता है कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है जो कि आग रोलित वर्षा हो, जो आने वाली बात कर सकते, उसके विरोध में किसी का नहीं चल सकता। और परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर, वचन शब्दों को परमेश्वर और वह पुत्र के रूप में, और पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की आत्मा के रूप में वो कार्य करता है परिपूर्णता के साथ। और परमेश्वर हमारी सारी मांगें पूरी करता है। परमेश्वर
जो सब कुछ अच्छा बनाया, सृष्टि बनाई और सुंदर बनाया सृष्टि को और लोगों को बनाया, हमें सबको जो बनाया। और परमेश्वर उन सारी सृष्टि की वह शोभा देखना चाहता है, खुशियाँ देखना चाहता है, प्रेम के साथ, पवित्रता के साथ, अपनी सेवा के साथ। और वह परमेश्वर की योजना है, प्लान है, उद्देश्य है। और परमेश्वर जो प्रेम है उनका हाथ हमेशा खुला रहता है। वो कहता है मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे। उनका हाथ हमेशा खुला रहता है, जैसे ढूंढने खटाने मिलता वैसे परमेश्वर का हाथ जो हमेशा खुला रहता है। मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे और मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। जिससे ईसाई ग्रंथ 35:10 में कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और वैसे कि परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेनाओं को जो हमारी रक्षा हिफाजत के लिए भेज देता है, वो घेरा बना हुआ रक्षा करती है, अपने पंखों के नीचे, हाथों के नीचे सुरक्षित रखता है। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। विश्वास और शक्तिशाली परमेश्वर, वचनों शब्दों को परमेश्वर तू कहता तेरी मांगने की मुझे मालूम कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे मैं पूरी किए देता। तेरे मधुर मीठे नाम में सुना में परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हूँ परमेश्वर। हम सभी के पर जितने जो देखते, जानते, पहचानते या जितने देख रहे परमेश्वर सुन रहे, सभी के पर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष उड़ेल दे। और बड़ा खेरा मंदिर कोई कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार दुष्टा पहुँच के बाहर है नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामत, पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्तुति महिमा। वचन ने दुनिया मनुष्य बना, अल्फा में 10 क्रूस पर गई, 10 स्वर्गीय सेनाओं के साथ परमेश्वर। जैसे परमेश्वर जो सृष्टि बनाई, केवल का ही सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे कहता गया होती गई। तूने जो 6वां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को तूने गिरजा प्रार्थना आशीषों का दिन रखा। और तूने परमेश्वर जैसे इस्राएलियों को छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी दास्तां में, जो जैसे कि याकूब का नाम जो इजराइल पड़ा, जोसेफ की संतान मिस्र की गुलामी दास्तां में जो बेट बिगाड़ी बहुत कष्ट से यातना सताते थे, लेकिन परमेश्वर को जो अपने लोगों के लिए यह सतावट उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर जो मूसा को कार्य सौंपा था, मूसा जो कि समुद्री रास्ते से इस्राएलियों को निकालता। मिस्रों की सेना जब फिर से पीछा करती है, मूसा ने उस लाल समुद्र पर इधर से उधर दिखेगा, उन्हें जब छड़ी मारने से बीच में सूखे रास्ते हो जाते हैं, इजरायली उसमें निकल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, जब प्यास लगी मूसा ने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे। परमेश्वर जो समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मधु से मिला रोटियाँ गिराता और कनान देश ले चला, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। उसी समय से जो पास का पर्व फसह या बेखरमी का त्यौहार शुरू हुआ। आगे चलकर यीशु मसीह जो जी उठे और उसी दिन को हम पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार मनाते, विजय खुशी और मनाते हैं। परमेश्वर का प्यार है और परमेश्वर हमारे हितार्थ के लिए, भलाई के लिए, खुशी के लिए सारी योजनाएं बनाता है और वह छुटकारा मुक्ति देता है, जीवन देता है, बुलाता है, पुकारता है। हम सभी तेरे चरणों में हैं परमेश्वर। जैसे परमेश्वर अपना आत्मा जीवन आगे यीशु के लहू की जैसे स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को सभी को उड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए शमशान का आत्मा नष्ट सुंदर कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें और तेरी स्तुति सदा सदा होती रहे। जैसे फिलिपी 4:4 में कहता है कि रिजॉइस इन द समस्या में सदा ही खुश रहना। गन्ना 6:24 परमेश्वर तुम्हें आज सुरक्षित रखे। एफेसों की पत्र 1:2 और तीमुथियों की पत्र 1:2 की परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। भजन संहिता या सुरंगन कि जहाँ कहीं भी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। 91:10 कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं है, क्योंकि कहता है मैं तुम्हारा चंगा और हिफाजत देख रेख रक्षक वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन 15:26 के मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा चंगे हो जाओगे। मलकी 4 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे, जैसे अंटा दूसरी गरीब वाला चंगा हो जाएगा। और उसी तरह परमेश्वर तेरे ही मधुर मीठे नाम में 10 आज्ञाओं क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान बुद्धि का आत्मा के फल, प्रेम, कृपा, मेल, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता और सम यीशु के सबसे मीठे नाम में 10 आज्ञाओं क्रूस परमेश्वर के सारे हथियारों को आशीष हूँ। परमेश्वर सभी की उड़ेल दे, हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार नष्ट हो। जैसे परमेश्वर कहता है कि तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। चाहे स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन पारी और सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर लोगों को अच्छे उनकी सफलताओं से किरत फेंचा, उनके पास जो कि सब कुछ का भंडार है, अपने भंडारों को खोल देता है। परमेश्वर तेरे उन भंडारों को खोल दे, स्वर्ग से खोल दे। परमेश्वर
एवं समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहो। तेरी स्तुति में सदा सदा होती रही। परमेश्वर तेरी चरणों आज भी निश्चित परमेश्वर ने हम सभी को अपना स्वस्थ शांति खुशी प्रदान के जीवन की भरी पूरी दी। उसमें से एक भाई जिसका नाम को स्वस्थ प्रदान किया, प्रभु समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियाँ दी और जो घर परिवार की समस्याओं को दूर करते परमेश्वर में जो दी उस जीवन की भरी पूरी कम्प्लीटली और पूरी आशीष रक्षा आशीष शांति खुशी भर दी और आत्मिक योगदानों के साथ और उसके साथ ही स्वस्थ करके जीवन खुशी दी है। एक भाई जो गंभीर है का उसकी पत्नी का माइंडलेस ऐसा कुछ उन्हें समस्याएँ थी, मेंटलिटी संबंध उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता है और जीवन की खुशियाँ कम्प्लीटली देता है। एक भाई जो उसका वो छोटा वाला भाई भी जिसका निस्तर उसे भी परमेश्वर इस बहू को जो समस्याएं पर हाथ पाँव की तकलीफ, पेट की तकलीफ, काटे बाधा और नजरें ऐसे सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करके उन्हें फुल अच्छी शांति खुशी और स्वस्थ प्रदान करता। एक भाई अरविंद इक्का नहीं अरविंद तिर्की जो और उससे परमेश्वर जिसके गॉल ब्लैडर में तकलीफ उसे परमेश्वर के स्टोन को साफ करके स्वस्थ प्रदान करता, जीवन खुशियाँ प्रदान करता। एक बहन जो रवीना टंडन और वह हालांकि फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म पिक्चर क्षेत्र में जो उन्होंने काम करते कुछ अच्छे बुरे गले ऐसे कुछ पगे बातें हो, लेकिन उनका हृदय साफ है, निर्मल है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धन्य है जिसका हृदय निर्मल है वो ईश्वर को देखेंगे, स्वर्ग जाऊनी को। उसे परमेश्वर उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो है, जीवन की समस्याएं, स्वस्थ समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, कई जो ऐसे समस्याओं को दूर करके उन्हें परमेश्वर की आशीष बूंदों की तरह उन्हें देता है और इसकी तरह और उन्हें स्वस्थ प्रदान करके खुशियाँ प्रदान करते। एक भाई और पुरुष प्रदान का और एक गले की तकलीफ से जो उसे स्वस्थ प्रदान करता उसकी माँ को क्लेमेंटीना, और भारी रुकावटों बाधाओं तकलीफों को चलते वह उब चुका, निराश, हताश और समस्याओं में गुजरता, किंतु परमेश्वर उन्हें जो अपने अनुग्रह प्यार दया खुशी से उन्हें परमेश्वर प्रदान करके स्वतंत्रता प्रदान करता, कुछ स्वतंत्र प्रदान की और एक उसे परमेश्वर अच्छी खुशी और स्वतंत्र रूप से स्ट्रॉन्ग बना आशीष प्रदान करता। और एक भाई जो आशीष तिर्की जो राउरकेला का, उसे भी कई समस्याओं से गुजरते वो भी उब चुका, वो परमेश्वर को उससे गिफ्ट उपहार दाने हैं, किंतु वह सुरक्षा हिफाजत की जो ज़रूरत थी और एक सीधे सही के रास्ते पर चलकर परम की आशीषों में बने रहने की ज़रूरत उन्हें परमेश्वर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और मजबूत देता। और उसकी बहन छोटी वाली चाहे उसे भी परमेश्वर हर में जो तकलीफें थी उसे पूर्णतः स्वस्थ किया और उनके चित्र जीवन के लिए जो एक सीधे रास्ते से फिर चलकर पवित्र प्रकाश में चलकर उन्हें जीवन की खुशियाँ प्रदान करता, स्वस्थ और ऊपर स्वस्थ की और उस माँ को भी स्वस्थ किया। और घर परिवार समस्याएं, प्रॉब्लम, जीवन की रेखाएं चाहे और भी कई भाई बहनें रोटी और जीवन नौकरी क्षेत्र कई सी समस्याओं से गुजरते किसी को तकलीफ है और बच्चों की आशीष से उनके आशीष से अमीना, समीना, सनम, एंजिल, कुरिन, फ्रांतियुस, हेमरम, गीता जी, टीना और कैंटीना और कुछ बातें जो ऐसी है जो जीवन में कुछ गरीबी लाचार की परेशान है, उसे परमेश्वर जो अपने हाथों से उन्हें जैसे यीशु मसीह परमेश्वर ने उस गड़ेरे के बच्चों गोद में लेकर उन्हें बाहों में लेता, कंधे पे लेकर और उन्हें एक सुखद जीवन देता, उसी तरह परमेश्वर सुखद जीवन देता, खुशी देता है। और भी कोई भाई बहने परिवार समस्याओं से हैं थे उसे परिपूर्णतः स्वस्थ करके जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और परमेश्वर की महिमा आशीषों का कारण, प्यार का कारण परमेश्वर हम उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार करते, उसे खुशी और प्रेम से निहारते और उससे जीवन लेते। और परमेश्वर कहता है कि तो अपने सारी बुद्धि, सारी मन, सारी आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर सारी बुद्धि मन आत्मा से प्रेम के योग्य है।
उसी के द्वारा ही सब कुछ है। और वह परमेश्वर बारिश की तरह अपने आशीषों को देता है और उनके पास सब कुछ का भंडार है। परमेश्वर हमें पूर्णतः स्वस्थ करके पवित्र कर जीवन खुशियाँ दे इसी समय। और परमेश्वर आशीष दी है, प्यार दी है। परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करते हैं। धन्यवाद तुझे महिमा।